हेलो दोस्तों, आपने कैशिफाई सुपर सेल ऐप पे देखा होगा कि कैशिफाई के फ़ोन्स ए, बी, सी, डी और ई ग्रेड्स में मिलते हैं। मैं अमन आज आपको बताने वाला हूँ कि कैशिफाई इन फ़ोनों की ग्रेडिंग कैसे डिसाइड करता है। आप सभी को पता है कैशिफाई के पास लाखों फ़ोन आते हैं ऑपरेशन सेंटर में उनके पास, और उन लाखों फ़ोनों को वो अलग अलग पैरामीटर्स पे, जो कि 32 पैरामीटर्स डिफ़ाइन कर रखे हैं, उन पे उन्हें चेक किया जाता है, उनकी क्यूसी की जाती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे उनकी ग्रेडिंग डिसाइड की जाती है। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हर एक ग्रेडिंग को डिसाइड करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ए ग्रेड डिवाइसेस की ग्रेडिंग कैसे करते हैं। ये जो मेरे हाथ में फ़ोन है, आप देख पा रहे होंगे, Xiaomi का A3। आपको पता है ये फ़ोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। इस फ़ोन को अगर मैं फिजिकली चेक करूँ तो इस फ़ोन में ना ही कोई एक भी स्क्रैच है, ना ही कोई डेंट है। बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू जैसा फ़ोन है, और इसके फंक्शनल पैरामीटर्स हमने चेक कर रखे हैं और उनमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेडिंग हमने ए में कर रखी है, इसलिए फ़ोन जाता है ए ग्रेड में। अभी मेरे पास एक दूसरा और फ़ोन है, ये बिल्कुल न्यू लॉन्च फ़ोन है, Oppo F17। बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस फ़ोन में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी हमने इसे ख़रीदा है और बिल्कुल सील पैक फ़ोन हमने निकाला है बॉक्स से। इस वजह से इसकी ग्रेडिंग ए है, और हमारे ऑपरेशन सेंटर में इसकी फंक्शनल क्यूसी भी की गई है, फंक्शनल चेक्स भी किए गए हैं, जिसकी वजह से हम आपको बता पाएंगे इस फ़ोन में कोई भी फंक्शनल डिफेक्ट नहीं है, और ना ही कोई फिजिकल स्क्रैचेस, डेंट या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से हम इसको बोल सके कि ये बहुत ज़्यादा यूज्ड फ़ोन है। इस वजह से इस फ़ोन की भी ग्रेडिंग की है हमने ए कैटेगरी में। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरा फ़ोन भी दिखाने वाला हूँ जो कि सेम ए ग्रेड में ही है। मैं आपको अलग अलग फ़ोन इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि हमारे पैरामीटर्स किस तरह से डिसाइड होते हैं, वो iOS फ़ोन्स हों, वो एंड्रॉइड फ़ोन्स हों या बाकी फ़ोन्स हों। अब ये देखिए, ये तीसरा फ़ोन है आईफोन का X। बहुत ही पॉपुलर मॉडल है आईफोन का, आपको पता ही है मार्केट में आईफोन X की डिमांड कैसी है। ये फ़ोन देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हार्डली हफ्ते 10 दिन यूज़ किया हुआ फ़ोन है। इसमें ना ही कोई स्क्रैच, ना ही कोई डेंट, और ना ही कोई डिस्प्ले पे स्क्रैचेस या कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से इसकी फिजिकल कंडीशन में कोई भी फ्लॉ निकाला जा सके। साथ ही साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इसके फंक्शनल इश्यूज़ अपने ऑपरेशन सेंटर में चेक करते हैं, तो ये भी हमारे ऑपरेशन सेंटर में चेक किया हुआ फ़ोन है और इसमें कोई भी फंक्शनल डिफेक्ट नहीं पाया है अभी तक हमने, इसलिए इसको भी हमने ए ग्रेड में मार्क किया हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि हम ए ग्रेड की कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हम फ़ोनों की ग्रेडिंग बी कैटेगरी में किन पैरामीटर्स पे करते हैं। बी ग्रेड हमारे वो फ़ोन होते हैं जिनमें कोई भी फंक्शनल इश्यूज़ तो नहीं होते, लेकिन हाँ, हमने बी ग्रेड के फ़ोन्स में कुछ इश्यूज़ मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि अगर किसी फ़ोन की स्क्रीन पे कोई स्क्रैच होता है, अगर किसी फ़ोन की बॉडी पे कोई स्क्रैच होता है, अगर किसी फ़ोन की बॉडी पे डेंट होता है, या फिर किसी फ़ोन की स्क्रीन में 2 या 2 से कम छोटे माइनर स्पॉट्स होते हैं, तो हम उन फ़ोन की ग्रेडिंग बी कैटेगरी फ़ोन्स में करते हैं। मैंने आपको ये 4 इश्यूज़ बताएं जो बी ग्रेड्स के फ़ोन्स में होते हैं। इनमें से कोई एक इशू या फिर मल्टीपल इश्यूज़ फ़ोन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से हम इनकी ग्रेडिंग बी ग्रेड फ़ोन्स में करते हैं। मेरे हाथ में एक फ़ोन है सैमसंग का S8, जो अपने टाइम पे बहुत ही पॉपुलर फ़ोन हुआ करता था, अगर आपको याद हो। और अभी ये जो फ़ोन मेरे हाथ में है वो सैमसंग का S8 ही फ़ोन है। हम इस फ़ोन पे डेंट्स देख पा रहे हैं, हल्के फुल्के डेंट्स हैं साइड पे और बॉटम्स पे, जिस वजह से इसकी ग्रेडिंग हमने बी में कर रखी है। एक और फ़ोन है, iOS फ़ोन है, एप्पल का iPhone X। मैं देख पा रहा हूँ कुछ स्क्रैचेस हैं इसके स्क्रीन पे, जिसकी वजह से इसको हमने बी में कर रखा है। इसमें कोई फंक्शनल इश्यूज़ नहीं है, जैसा हमारे QC एक्सपर्ट्स ने चेक कर रखा है इस फ़ोन को। एक और फ़ोन है मेरे पास OnePlus की फैमिली का OnePlus 6। इस फ़ोन में यहाँ पे एक वॉल्यूम बटन के पास थोड़ा सा डेंट देख पा रहा हूँ मैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रेडिंग हमने बी कैटेगरी में कर रखी। हालांकि इसमें कोई भी फंक्शनल इश्यूज़ नहीं है, ये हमें बताया हमारे QC एक्सपर्ट्स ने। तो इस OnePlus 6 फ़ोन को हमने बी कैटेगरी में सिर्फ इस हल्के से डेंट की वजह से कर रखा है, जो कि वॉल्यूम बटन के पास में है। अभी तक हमने बात की ए और बी कैटेगरी फ़ोन्स की, अब हम बात करेंगे सी कैटेगरी फ़ोन्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने कुछ इश्यूज़ आपकी स्क्रीन पर लिस्ट किए हुए हैं। अगर इनमें से कोई भी इश्यूज़ किसी फ़ोन में पाए जाते हैं, तो वो उन फ़ोनों को हम ग्रेड सी में कैटेगराइज करते हैं। मेरे पास एक फ़ोन है iPhone 7, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी डेंट्स है इसकी बॉडी में, इसके साइड्स में, इसके बॉटम में, इसके टॉप पे कई सारी जगह विजिबल डेंट्स हैं। इसके साथ ही इसका ये जो वॉल्यूम बटन है वो ठीक से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से इस फ़ोन की ग्रेडिंग हमने सी कर रखी है। मेरे पास एक दूसरा फ़ोन Realme का है, जिसकी माइक में प्रॉब्लम है और स्पीकर में प्रॉब्लम है, यानी कि ना ही आवाज़ आ रही है और ना ही जा रही है। साथ में इसकी चार्जिंग जैक भी ठीक से काम नहीं करती, लूज है, चार्जर को इधर उधर करके चार्ज करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेडिंग हमने सी कैटेगरी में कर रखी है। ये तीसरा फ़ोन है Redmi का 6A, सी कैटेगरी का फ़ोन है। इसको सी कैटेगरी में करने की वजह ये है, इसकी डिस्प्ले पे येलो पैचेस देख पा रहा हूँ मैं, जिस वजह से इसको हमने सी कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है।
अभी तक हमने बात की ग्रेड ए, बी और सी कैटेगरी फ़ोन्स की। अब हम बात करेंगे ग्रेड डी फ़ोन्स की। मैं आपको बताऊंगा उन फॉल्ट्स के बारे में जो किसी ग्रेड डी डिवाइस में पाए जा सकते हैं। किसी भी ग्रेड डी फ़ोन में स्क्रीन डैमेज हो सकता है, स्क्रीन पे क्रैक या स्क्रीन चिप हो सकती है। किसी भी स्क्रीन पे लाइंस हो सकती हैं, डॉट्स हो सकते हैं और मेजर पैचेस हो सकते हैं। ग्रेड डी फोन्स की टच फॉल्टी हो सकती है, टच उनका ठीक से काम नहीं कर रहा होगा, इसलिए वो ग्रेड डी फोन्स में होते हैं। फिंगर सेंसर काम नहीं कर रहा होता, फिंगर सेंसर नहीं चल रहा होता या वो ठीक से लॉक अनलॉक नहीं कर रहा होता। किसी भी एप्पल फ़ोन से आजकल के जो फेस आईडी वाले फ़ोन्स आते हैं उनमें फेस आईडी काम नहीं कर रही होगी। किसी भी फ़ोन के अगर दोनों कैमरा काम नहीं करते हैं, फ्रंट और बैक, तब हम उसको डी कैटेगरी फ़ोन में कैटेगराइज करते हैं। अगर किसी फ़ोन में कोई सिक्योरिटी लॉक लगा हुआ है, नहीं खुल रहा है और वो एक्सेसिबल नहीं है, लोग उसको खोल के चेक नहीं कर पा रहे हैं अंदर, तो हम उसे ग्रेड डी फोन्स में कैटेगराइज करते हैं। ये सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स के लिए होता है। अगर कोई फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हुए जा रहा है तो भी हम उसे ग्रेड डी में कैटेगराइज करते हैं। अगर कोई फ़ोन डी शेप्ड है, यानी कि बेंट है या उसका शेप आगे पीछे हो रखा है, तो हम उसे ग्रेड डी के फ़ोन्स में कैटेगराइज करते हैं। अभी जो मैंने आपको इश्यूज़ बताए, अगर इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा इश्यूज़ किसी फ़ोन में दिखते हैं या पाए जाते हैं, तो हम उसे डी कैटेगरी फ़ोन में कैटेगराइज करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमारे आखिरी कैटेगरी ई के बारे में। हम किन इश्यूज़ को कैटेगरी ई में लिस्ट करते हैं। अगर किसी फ़ोन में दोनों सिम काम नहीं कर रहे हैं, अगर किसी iOS या एप्पल फ़ोन में iCloud लॉक्ड है, अगर कोई फ़ोन डेड है, वो ऑन नहीं हो रहा है, वो भी हमारे लिए एक ई कैटेगरी का फ़ोन होता है। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ग्रेडिंग प्रोसेस समझ आया होगा। अगर इसके अलावा कोई भी आपका कन्फ्यूज़न या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।